स्तोत्र 34 पद संख्या 18। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। हल्लेलुया। क्रिस्त में प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। हमारे साधना केंद्र से प्रसारित आध्यात्मिक नवनीकरण कार्यक्रम के 23वां दिन में मैं आप सभी को सहर्ष स्वागत करता हूं। आज सेंट मैरीज कैथोलिक चर्च देवरगट्टा रायपुर महाधर्म प्रांत के सदस्य मिस अनुजा लेकड़ा प्रभु यीशु द्वारा संभव हुआ ईश्वर के मुक्ति कार्य के विषय में हमें अवगत कराएगी। प्रिय मित्रों, धार्मिकता और कर्तव्य निष्ठता ईश्वर के लिए प्रिय है। ईश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य ईश्वर के अखंड और शुद्ध परिस्थिति में जीवित रहे। जो धार्मिक है, कर्तव्यनिष्ठ है, ईश्वर ही उनका उद्धारक है। ईश्वर उन्हें हर प्रकार के संकट से, मन के अकारण भय से मुक्त करता है एवं उनके जीवन के हर बिगड़े हुए परिस्थिति को सुधारने उनकी सहायता भी करता है। ईश्वर जो कर्तव्यनिष्ठ है, जो धार्मिक है, उन्हें स्वर्गीय कृपाओं की प्राप्ति का वरदान भी दिया है। प्रिय मित्रों, आगमन काल के हमारे आध्यात्मिक तैयारी को हम अंतिम रूप देने वाले हैं। आइए हम अपने हृदय को परखे, हमारे हृदय के सभी नकारात्मकता, असत्य, अधार्मिकता एवं आलस्यपन से मुक्त होकर सच्चे दिल से ईश्वर को स्वागत करने हम तैयार रहे। आमीन। सबको जय यीशु। मैं अनुजा लकड़ा सेंट मैरीज कैथोलिक चर्च देवरगट्टा पैरिश जांजगीर चांपा से हूँ। बेथलेहम की ओर तीर्थ यात्रा के 23वें दिन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और क्रिसमस की तैयारियों में लगे होंगे। आज के मनन चिंतन का विषय है कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 से 20, जिसमें यीशु मसीह की महिमा का वर्णन किया गया है। जैसा कि अभी हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले संत लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं स्वर्गदूत हमसे कहते हैं, हम आपको आनंद का संदेश सुनाते हैं। और वह आनंद का संदेश बालक यीशु के रूप में मुक्तिदाता के जन्म के बारे में है। साथ ही बाइबल हमें यह भी बताता है कि प्रभु यीशु ईश्वर की ओर से हमारे लिए महान वरदान है। यह बहुत खुशी की बात है कि यीशु मुक्तिदाता बनकर संसार में आए और उनकी मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें उनमें विश्वास करना है। विश्वास का मतलब हमें यीशु मसीह को जानना है, उनके वचनों को अपनाना है, अपने लाइफ के सेंटर में रखना है। हालांकि विश्वास करना और विश्वास पे टिके रहना कठिन है, पर वचन हमें भरोसा दिलाते हैं। जितनों ने उन्हें अपनाया और उनके नाम में विश्वास किया, उन सब को उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। आज का वचन कलूसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 में बताया गया है। वह शरीर अर्थात कलीसिया का शीर्ष है, जो उन लोगों को दर्शाता है जिन्होंने नया जीवन प्राप्त किया, जिन्हें मनुष्यत्व मिला। ईश्वर ने यीशु पे वरदान को संसार के लिए दिया और कहा, जिन्होंने यीशु को अपनाया
उसे मुक्ति मिलेगी। आपने महसूस किया होगा जब हम यीशु से जुड़ते हैं, हम पिता ईश्वर से जुड़ते हैं, और उस समय हम काफ़ी अलग सा अनुभव करते हैं। हम एकदम फ्री फील करते हैं, एक स्वतंत्र अनुभव करते हैं। मैंने भी अपने जीवन में बहुत बार प्रभु की महिमा को महसूस किया है। जब मैं अपना काम करती हूँ, खासकर जब मैं ड्राइंग करती हूँ, मुझे याद है वो रात जब मैं यीशु के जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक के जीवन के सफ़र के बारे में सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि इसको मैं एक ड्राइंग के फॉर्म में मैं कैसे बनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस अपनी सोच को, अपने थॉट को पिता ईश्वर के हाथ में समर्पित किया, ताकि प्रभु प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए कि मैं इसको कैसे बनाऊं। और कुछ वक्त बाद मैं एकदम फ्री फील कर रही थी, जैसा मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। मैं बहुत फ्री हो गई थी, मैं खुद में स्वतंत्र फील कर रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बस उड़ रही हूँ। और एक सच बात बताऊँ तो मुझे उस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता था ये ड्राइंग के फंडामेंटल्स के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में। पर उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी। मैं खुद में ऐसा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, मुझे सब आता है। जब मैं प्रार्थना करके उठी तब मेरे सामने टिश्यू पेपर रखा था। बस मैंने टिश्यू पेपर लिया, पेन उठाया और प्रभु यीशु की कृपा के साथ 6 स्टेप्स में मैंने प्रभु यीशु के जीवन से लेकर के उनके मरण तक की ड्राइंग कंप्लीट की। और ये सिर्फ ड्राइंग की ही बात नहीं है, मैं अपने बाकी कार्यों में भी प्रभु की महिमा को महसूस कर पाती हूँ और विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मुझे, आपको संसार में स्वतंत्र करने आए हैं। बाइबल हमें यह बतलाता है जब बालक यीशु का जन्म हुआ था, स्वर्गदूतों ने गाया कि स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति मिले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं, बच्चों, प्रभु यीशु के जन्म के समय ही शांति की घोषणा की गई थी। आइए इस क्रिसमस में हम अपने मन, अपनी आत्मा, अपने हृदय को ईश्वर के लिए खोल दें और बालक यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए उनके प्रेम को, उनके अनुग्रह को एक दूसरे को बांटें। आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय यीशु। प्रिय मित्रों, धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ बने और ईश्वर के वरदानों को ग्रहण करने योग्य बने। इसी कृपा के लिए परमपिता ईश्वर से आज प्रार्थना कीजिए, सिर झुकाइए और आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।